नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीसी टेक के एक और शानदार टेक वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आसूस की तरफ से आने वाला V500 मिरी टावर पीसी के बारे में। इसके तीन वेरिएंट है। हम लोग तीनों वेरिएंट के बारे में बात करेंगे जो कि ये पीसी आने वाला है इंटेल के 13th जेन, जिसके अंदर i3, i5 और i7 ये तीनों ही वेरिएंट में अवेलेबल है, जो अमेजोन पर बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा है। इन तीनों के अंदर जो है डेडिकेटेड जीपीयू नहीं है फिलहाल। ये पीसी बजट से लेकर के हाई एंड तक के लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। चाहे आप स्टडी करना चाहते हैं, कोई ऑफिशियल वर्क करना चाहते हैं या फिर लाइट गेमिंग करना चाहते हैं, इन सब के लिए परफेक्ट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम लोग इनके स्पेक्स, परफॉर्मेंस, प्राइस और अमेजोन से खरीदने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान होने वाले हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो समझते हैं। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि हमारी सारी वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करते रहो ताकि हम इस तरह की तमाम वीडियोस लेकर के आते रहे। बाकी इन सभी का रिव्यू देखना है, पीसी बिल्ड देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करो। वहां पर एक से एक प्रैक्टिकल वीडियोस हम लोग डेली दे रहे हैं जो आपके बहुत ही ज्यादा काम की हो सकती हैं। आइए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं। बाकी चैनल का स्टोर जरूर विजिट करें, वहां पर एक से कंपोनेंट हम लोग लिंक कर रखे हैं जो आपकी खरीदारी को बिल्कुल भी आसान बनाएंगे। चलिए दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों आसूस का V500 मिरी टावर एक कंपैक्ट और स्टाइलिश पीसी है। 15 लीटर चेचिस के साथ में जो घर या फिर ऑफिस में काफी कम स्पेस लेते हैं। ये तीनों ही वेरिएंट में आते हैं, जैसे इंटेल का कोर i3 1315U प्रोसेसर और साथ में i5 का 13420H प्रोसेसर और साथ में ही i7 का 13620H प्रोसेसर। ये सभी 13 जनरेशन के प्रोसेसर हैं और ये जो पीसी है डेडिकेटेड जीपीयू के बिना ही है, यानी कि iGPU के साथ में आ रहे हैं, यानी कि इंटेल UHD ग्राफिक पर ही चलते हैं। अमेजोन पर प्राइस स्टार्ट इसका होता है 34,999 रुपीज से i3 का, और जाता है i7 तक यानी कि 65,000 तक जाता है। ये स्टूडेंट, ऑफिस वर्कर और लाइट गेमर्स के लिए बहुत ही आइडियल होने वाला है, खास करके उन लोगों के लिए जो पीसी बिल्ड के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, ब्रांडेड चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि पीसी बिल्ड के साथ में क्या होता है, जो अलग से पीसी बिल्ड करते हैं उसके हर कंपोनेंट का अलग अलग वारंटी होता है, लेकिन जो ब्रांडेड लेते हैं वो सभी कंपोनेंट्स का एक ही साथ में वारंटी मिलती है और बिल्कुल भी जो है होम सर्विस मिलती है, घर पे आकर के वारंटी कवर होती है। लेकिन अगर वहीं पर पीसी बिल्ड कराते हैं तो अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग वारंटी मिलती है और आपको शॉप पर लेकर के जाना होता है और टाइम भी लग सकता है काफी सारा। तो दोनों के अलग अलग प्रोज एंड कौन से है हम लोग समझेंगे। बाकी चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं। तो एक्चुअली जब आप इसको बाय करते हैं अमेजोन से तो इसके साथ में क्या मिलता है उसके बारे में अगर हम लोग समझें तो आसूस का V500 मिरी टावर पीसी आपको मिलेगा, साथ में जो है व्हाइट कीबोर्ड एंड माउस आपको मिलेगा, साथ में ही बिल्कुल मैच करा करके उसके अकॉर्डिंग। अगर व्हाइट कलर लेते हैं तो व्हाइट के साथ में मैच होकर के मिलेगा, ब्लैक कलर लेते हैं तो ब्लैक के साथ में मैच होकर के मिलेगा। इसके अलावा पावर कॉर्ड मिलेगा और बेसिक पेपर वर्क वगैरह जो भी होता है वो सारी चीजें इसके साथ में मिलती है। लेकिन दोस्तों एक चीज यहाँ पर मिसिंग होती है, HDMI या फिर डिस्प्ले केबल यहाँ पर नहीं मिलता है, ये अलग से खरीदना पड़ेगा। या फिर अलग से आप एक मॉनिटर खरीदते हैं तो एक्चुअली ये मॉनिटर का पार्ट है। मॉनिटर जब आप खरीदते हैं तो मॉनिटर के साथ में HDMI या फिर जो है डिस्प्ले केबल मिलता है, तो इसीलिए इसके साथ में ये नहीं मिल रहा है। सेटअप करना बहुत ही सुपर इजी है, बस जो है प्लग इन किया और स्टार्ट कर लिया। विंडोज 11 होम पर इंस्टॉल्ड ही इसके साथ में आता है और माइक्रोसॉफ्ट 365 का 1 मंथ का ट्रायल भी इसके साथ में मिलता है। बॉक्स की क्वालिटी बिल्कुल प्रीमियम आपको लगेगी और तीनों ही वेरिएंट का डिजाइन बिल्कुल सेम होता है, बस स्पेसिफिकेशंस जो है आपको अलग अलग मिलता है। चलो अब जो है हम लोग तीनों वेरिएंट के स्पेक्स का जो है बिल्कुल डीप में कंपैरिजन करते हैं ताकि समझ में आए कि आपके लिए कौन सा सही होने वाला है, किसमें कितना डिफरेंसेस है। अगर हम पहले इंटेल कोर i3 का 1350U प्रोसेसर की बात करें, बेस मॉडल है इसका, तो इसका प्राइस जो है 34,990 रुपए से स्टार्ट होने वाला है। प्रोसेसर की बात करें तो 6 कोर 8 थ्रेड्स के साथ में ये आता है, 1.2 गीगाहर्ट्ज का बेस फ्रीक्वेंसी और 4.5 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। 10 MB L3 कैच के साथ में ये आता है। बाकी इंटेल UHD ग्राफिक के साथ में आता है जो कि बेसिक टास्क के लिए ही है। रैम की बात करें तो 8GB DDR5 रैम के साथ में आने वाला है, 64GB तक जो है आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। DDR5 रैम है इसीलिए इसका परफॉर्मेंस और भी ज्यादा इनहैंस होकर के मिलेगा। स्टोरेज की बात करें तो 512GB का M.2 NVMe PCI 4.0 वाला मिल रहा है और दो इसके अंदर जो है आपको M.2 NVMe का स्लॉट मिलेगा। 2TB तक आप इसको जो है एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हार्ड ड्राइव चाहे तो 2TB तक जो आप जो है अपग्रेड कर सकते हैं। बहुत अच्छे ऑप्शंस के साथ में ये आने वाला है। बाकी कूलिंग की बात करें तो सिंगल हीट पाइप के साथ में ये आता है। जो इसका नॉइस है वो 34 dB तक रहता है फुल लोड पर, और अगर आइडियल पर रखते हैं तो 0 dB आता है, यानी कि कोई नॉइस इसके अंदर नहीं आता। बाकी बेस्ट किसके लिए रहने वाला है, तो स्टूडेंट अगर आप हैं, ब्राउजिंग करते हैं, लाइट ऑफिस वर्क करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। अब हम बात करते हैं
इंटेल कोर i5 13420H वाले प्रोसेसर के साथ में जो आ रहा है, तो ये प्रोसेसर के साथ में आपको जो है 48,000 रुपए के आसपास में मिलेगा। प्रोसेसर की बात करें तो 8 कोर 12 थ्रेड्स के साथ में ये आ रहा है। बेस क्लॉक इसकी 2.1 गीगाहर्ट्ज से 4.6 गीगाहर्ट्ज तक जाने वाला है और 12 MB L3 का के साथ में ये आने वाला है। इसके अंदर भी आपको जो है इंटेल UHD ग्राफिक ही मिलेगा, लेकिन i3 वाले से काफी बेटर होता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। रैम की बात करें तो इसके अंदर भी 8GB DDR5 ही मिलने वाला है। 64GB तक आप उसको जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। स्टोरेज भी उसी के अकॉर्डिंग है। 512GB जो है M.2 NVMe SSD लगी हुई है, PCI 4.0 वाला। 2 जो है स्लॉट मिल रहा है और एक जो है 2TB तक जो है आप हार्ड ड्राइव इसके अंदर जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। कूलिंग की बात करें तो इसके अंदर भी जो है सिंगल हीट पाइप के साथ में ही आपको आ रहा है। इसका भी इनवॉइस जो है 0 dB जो है आइडियल में रहेगा, 38 dB जो है ओवरलोड पे जाएगा। बाकी बेस्ट की बात करें तो ये मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। लाइट गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, बेसिक एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो इसके अंदर बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। बाकी लास्ट में बात करें i7 13620H वाले प्रोसेसर के साथ में, तो ये हाई एंड रहने वाला है। इसका प्राइस 65,000 के आसपास रहने वाला है। इससे नीचे भी है, उसका मैं लिंक दे रहा हूं, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी प्रोसेसर की बात करें तो 10 कोर 16 थ्रेड्स के साथ में ये आने वाला है। बेस क्लॉक इसकी 2.4 गीगाहर्ट्ज है और 4.9 गीगाहर्ट्ज तक जो है ये बूस्ट में जाएगा। 20 MB L3 का इसके साथ में आने वाला है। ग्राफिक की बात करें इसके अंदर भी UHD ग्राफिक आएगा, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन होता है। तीनों के अंदर अगर देखा जाए कंपैरिजन में तो इसका जो UHD ग्राफिक है ये ज्यादा पावरफुल है। ये हैवी टास्क के लिए बिल्कुल भी बना हुआ है। रैम की बात करें तो 16GB इसके अंदर DDR5 का रैम मिलेगा, 64GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। स्टोरेज की बात करें तो 1TB का M.2 NVMe SSD इसके अंदर 4.0 वाली मिल रही है। बाकी 2 स्लॉट मिल ही रहे हैं, तो एक में लगी हुई है, एक खाली है, उसके अंदर लगा सकते हैं और एक जो है हार्ड ड्राइव इसके अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं 2TB तक का। कूलिंग इसके अंदर भी जो है 3 हीट पाइप के साथ में आता है। बहुत अच्छी कूलिंग इसके अंदर मिलने वाली है। बेस्ट की बात करें तो हैवी मल्टीटास्किंग जिन लोगों को करना है, बहुत सारे टास्क वगैरह ओपन करके जो लोग काम करते हैं उनके लिए सही है। लाइट एडिटिंग, प्रोडक्टिविटी वगैरह टास्क करना है, बहुत अच्छा रहने वाला है। कॉमन फीचर की बात करें तीनों के अंदर तो कनेक्टिविटी इसके अंदर कॉमन रहने वाली है। सभी के अंदर 7 USB पोर्ट मिलते हैं, एक USB टाइप C और 2 USB टाइप A आपको फ्रंट में मिल रहा है और बैक में 4 USB 2.0 मिल रहा है। HDMI 1.4 और डिस्प्ले पोर्ट 1.4 मिल रहा है। Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.4 के साथ में आ रहा है। एक RJ45 1 GB वाला इथरनेट मिल रहा है, तो इंटरनेट भी आपको बहुत ही फास्ट मिलने वाला है। ड्यूल मॉनिटर का सपोर्ट है। Asus का मदरबोर्ड है। AI नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी के साथ में ये आता है, इसलिए बहुत अच्छा आपको परफॉर्मेंस निकाल करके देने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग की, क्या क्या इसके ऊपर कर सकते हैं। अगर हम i3 1350U प्रोसेसर के साथ में अगर हम लोग बात करें तो बेसिक टास्क जैसे ब्राउजिंग हो गया, MS ऑफिस और 1080p वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह में बिल्कुल स्मूथ चलने वाला है। लाइट गेम जैसे वैलोरेंट, CS:GO वगैरह आपको चलाना है। लो सेटिंग पर 30 to 60 FPS जो है दे देगा। 1080p वीडियो एडिटिंग में थोड़ी सी स्लो हो सकता है। 4K एडिटिंग के लिए बिल्कुल स्ट्रगल करेगा। Geekbench 6 की बात करें तो इसके अंदर जो है 1800 स्कोर सिंगल कोर में निकल करके आया है और मल्टी कोर में 7500 स्कोर निकल करके आया है। मिला जुला करके ठीक है, बेसिक वर्क के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पर i5 13420H की बात करें तो मल्टीटास्किंग में जबरदस्त रहने वाला है। मल्टीपल टाइप्स वगैरह ओपन करना है, MS ऑफिस यूज करना है और लाइट फोटोशॉप के साथ में बिल्कुल भी आराम से चल सकता है। ये सारी चीजें गेमिंग के अंदर फोर्टनाइट, वैलोरेंट में जो है मीडियम सेटिंग पर 40 to 70 FPS दे सकता है। वहीं पर एडिटिंग में अगर हम लोग बात करें 1080p के अंदर बिल्कुल स्मूथ चलेगा। 4K में थोड़ा सा लैग कर सकता है अगर हैवी वीडियो एडिटिंग होती है तो। Geekbench की स्कोर की बात करें तो Geekbench 6 के अंदर जो है 2200 सिंगल स्कोर में रहा और वहीं पर मल्टी कोर की बात करें तो वहां पर 9500 तक गया, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है। वहीं पर अगर हम i7 13620H की बात करें तो इस प्राइस के अंदर ये बिल्कुल पावरफुल रहने वाला है। हैवी मल्टीटास्किंग के साथ में जो है 1080p एडिटिंग और लाइट 4K एडिटिंग बिल्कुल भी आराम से ये हैंडल करेगा। बस रेंडरिंग में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि रेंडरिंग के लिए डेडिकेटेड जीपीयू की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसके अंदर डेडिकेटेड जीपीयू नहीं है। एडिटिंग में जो है हमेशा सीपीयू यूज होता है, तो एडिटिंग आराम से कर सकते हैं। रेंडरिंग में थोड़ा सा जो है आपको टाइम देना होगा। बाकी गेमिंग में जो है मीडियम सेटिंग पर 50 to 80 FPS दे सकता है। Cinebench R23 के अंदर मल्टी कोर में 16830 तक स्कोर किया है। Geekbench 6 के अंदर जो है 2530 तक जो है सिंगल स्कोर में गया है और मल्टी स्कोर में 10628 तक गया है, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर निकाल करके दिया है। तीनों मॉडल साइलेंट है बिल्कुल भी और कूलिंग सिस्टम काफी इफिशिएंट है। स्पेशली i7 का 3 हीट पाइप के साथ में आ रहा है। i7 है, हैवी परफॉर्मेंस देगा लेकिन हीट नहीं होगा, ये एक बहुत खास बात है। अब हम बात करते हैं Amazon इंडिया पर तीनों वेरिएंट का प्राइसेस वगैरह क्या
क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो i3 1350U प्रोसेसर की बात करें तो इसके साथ में 8GB रैम रहने वाला है, 512GB SSD के साथ में 34,990 रुपए रहता है। और ये प्राइसेस हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं। सेल्स वगैरह के दौरान बहुत अच्छा प्राइस मिलता है, सेल आने वाला भी है, इसीलिए एक्टिव रहें आप, सेल का फायदा उठाना है इस बार बहुत अच्छे से। बाकी i5 13420H की बात करें, यानी कि i5 के बारे में बात करें 13 जनरेशन का, तो 8GB रैम 512GB SSD के साथ में 48,000 रुपए के आसपास में आपको मिलेगा। वहीं पर i7 की बात करें 13620H के साथ में 16GB रैम है, 1TB SSD है, तो ये जो है 65,000 तक जाएगा। लेकिन 8GB रैम के साथ में आते हैं, 512GB SSD वगैरह के साथ में आते हैं, तो ये और भी सस्ता हो जाएगा। जो भी मिल जाएगा अमेजोन पर मैं लिंक देने की कोशिश करूंगा, वहां से आप अपने अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। तो अमेजोन के साथ में फास्ट डिलीवरी आपको मिलती है, EMI ऑप्शन भी आपको मिल जाता है और रिटर्न पॉलिसी भी मिलती है। पर लोकल स्टोर या फिर आसूस के ऑफिशियल साइट पे प्राइस का कंपैरिजन करें, कई बार जो है काफी अच्छा प्राइस मिल जाता है, क्योंकि कभी कभी आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर बेटर डील मिल जाया करती है। बाकी जो है वारंटी वगैरह पूरा डिटेल्स में आपको चेक करना चाहिए, चाहे कहीं से भी ले रहे हैं। बाकी अब हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। पहले हम प्रोज की बात करते हैं तीनों वेरिएंट की, कि इसके अंदर क्या अच्छाइयां हैं। तो पहले कंपैक्ट साइज में है, 15 लीटर के डिजाइन के साथ में ये आता है। जो कैबिनेट है काफी पतली है, काफी छोटी है, इसीलिए आपके टेबल पर रखा हुआ बहुत ही प्रोफेशनल लगता है, स्पेस कम लेता है। बाकी 13 जनरेशन के इंटेल के प्रोसेसर के साथ में आता है, इसलिए सॉलिड परफॉर्मेंस मिलता है। इसका फ्यूचर भी काफी अच्छा है, फ्यूचर प्रूफ भी है, साइलेंट कूलिंग के साथ में आता है अंडरलोड के अंदर। बाकी अपग्रेडेबिलिटी की बात करें तो रैम को अपग्रेड कर सकते हैं 64GB तक, और स्टोरेज भी अपग्रेड कर सकते हैं। वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.4 के साथ में आता है, जो कि फास्ट कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करता है। ड्यूल मॉनिटर का सपोर्ट मिलता है विदाउट जीपीयू, तो अगर आपको ड्यूल मॉनिटर पे काम करना है तो आराम से कर सकते हैं। कॉन्स की बात करें कि क्या अच्छा नहीं है, तो इसके अंदर डेडिकेटेड जीपीयू नहीं है। गेमिंग और एडिटिंग में थोड़ा सा लिमिटेड ही आपको रहना होगा, क्योंकि डेडिकेटेड जीपीयू के बाद जो है जाकर के सही परफॉर्मेंस निकल करके आता है इन दोनों के अंदर। HDMI डिस्प्ले पोर्ट के लिए केबल आपको साथ में नहीं आ रहा है, और i3 मॉडल्स बेसिक टास्क के लिए ही बेस्ट है। i7 मॉडल थोड़ा सा कॉस्टली है, और उसके अलावा नॉन जीपीयू के साथ में आ रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा बजट आपको लगेगा कि ज्यादा है, लेकिन ब्रांड के अकॉर्डिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये पीसी आपके लिए है, किन के लिए सही है, आइए उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, और कुछ सुपर टिप्स की भी हम लोग बात करेंगे। i3 1315U की बात करें तो स्टूडेंट और बेसिक यूजर के लिए बहुत ही परफेक्ट है। ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, स्टडी करना है, ब्राउजिंग करना है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करना है, लाइट ऑफिस वर्क करना है, बिल्कुल बहुत है। इससे ऊपर खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ब्रांड भी मिल रहा है, ब्रांड का भरोसा, वारंटी मिल रहा है, और स्टेबिलिटी भी इसके अंदर मिलती है। i5 13420H की बात करें तो फ्रीलांसर वगैरह और मल्टीटास्किंग वगैरह करने वालों के लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। लाइट गेमिंग और बेसिक एडिटिंग भी इस पर होगा, बहुत आराम से होगा। बाकी i7 13620H की बात करें तो पावरफुल यूजर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, जो हैवी मल्टीटास्किंग या फिर लाइट 4K एडिटिंग वगैरह करते हैं उनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स की। तो i3 या i5 मॉडल के साथ में एक बजट मॉनिटर जैसे एसर का EK 220Q मॉडल हो गया, ये 6 से 6,500 के अंदर आ जाएगा। इसको ऐड करो और ये पूरा जो सेटअप है आपको 50 से 55,000 के अंदर ये बन जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा बजट के अंदर एक बहुत अच्छा पीसी बन करके रेडी होगा। बाकी i7 के लिए हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर आपको लेना बेहतर होगा, 144 हर्ट्ज वगैरह का, जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देगा। तो दोस्तों ये थे Asus V15 मिनी टावर के तीनों वेरिएंट में वैल्यू फॉर मनी पर पूरा हमने डिस्कस किया। और अमेजोन से खरीदने से पहले उसका रिव्यू जरूर देखें और वारंटी चेक करें कि क्या है, उसके हिसाब से ही आप खरीदें। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, और पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह के तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। बाकी बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर के आऊं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। बाकी कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर करो, कोई सुझाव है कमेंट में जरूर बताओ, हम लोग उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।